उस ग्रुप ने इतने बुरी तरीके से एक दूसरे की इज्जत को तार तार किया है कि ऐसा लगता है यार ऐसे ऐसे दोस्त होने से तो दुश्मन भले, कम से कम पता तो है कि वो दुश्मन है, तो इस वजह से हमारी इतनी बेइज्जती किए जा रहे हैं। बट जिस तरीके से इन लोगों ने अपने दोस्तों को ट्रीट किया है इस दूसरे ग्रुप ने, दैट वाज हिलेरियस कहूँगी मैं इस चीज़ को, और डिसगस्टिंग भी। लियो लियो बट विक्की। मेरा जी कई लोगों का कहना है कि प्रियंका की जीत काफ़ी काफ़ी इजी हो जाती है क्योंकि वो कलर्स का फेस है और उसकी वजह से बिग बॉस हमेशा कलर्स के फेस को ही जिताते हैं। शिव जनता का फेस बनेगा, कोई बात नहीं। यस, अगर अगर ऐसा हो लियो जाता लियो है थांब 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 तो थांब लियो। साक्षी, साक्षी लिओला घेऊन जा। साक्षी, साक्षी लिओला घेऊन जा बेटा। लिओ लिओ माईकवर येऊन बोलतोय. लिओ ऑल्सो वॉन्ट्स टू से समथिंग. हाँ सो जी, हम क्या वहीं से लगता। शुरू करते हैं जहाँ से हाँ, हम। मेरा सवाल ये था कि लोगों का कहना है कि प्रियंका जीत सकती है बिग बॉस, काफी काफी इजी है बिग बॉस जीतना उनके लिए क्योंकि वो कलर्स का फेस है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो कितना अनफेयर हो जाता है बाकी लोगों के लिए, जैसे कि शिव है, एमसी स्टैंड है, ऐसे लोगों के लिए जो जो दिल से खेले ऑफ वो कोर्स गेम। अनफेयर होगा ही, और हमने पिछले कुछ सीजन्स की हिस्ट्री भी देखी है कि अनफेयर तो हुआ है लोगों के साथ, मतलब अच्छे कंटेस्टेंट्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाइंसाफ़ी तो हो ही गई है, डिस्टर्बेंस नहीं आई हो तो। आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह प्रियंका को लोगों का कहना है कि वो कलर्स का फेस है और वो ही जीत सकते हैं, ये कितना अनफेयर हो जाता है जैसे एमसी स्टैंड और शिव के लिए जो दिल से वो गेम खेले और खेले जिस तरह से वो गेम खेले, जिस तरह वो रियल लाइफ में वही बिग बॉस के घर में है। अनफेयर तो सी देखिए हो ही जाता है, और हम शुरू से लेके एंड तक देखते ही रहते हैं कि कहीं कहीं जगहों पे वो दिखती है, फेवरिज्म पता चलता है। बट एंड ऑफ द डे ये गेम है, और अब तो बिग बॉस ने खुल के कहा है कि वो भी खेल रहे हैं, तो उनको तो भाई खेलने का हक है तो वो खेले। बट ये है कि अगर बाकी की बहुए कलर्स का फेस है तो हमारा शिव जनता का फेस है, और वो हमेशा जनता का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ना ही किसी सिर्फ पर्टिकुलर चैनल का। हाल ही में टॉर्चर टास्क हुआ था फाइनल राउंड के पहले, काफी कुछ हुआ टॉर्चर टास्क में, शिव को लेके काफी कुछ हुआ। आपको क्या लगता है वो टॉर्चर टास्क किस तरह बीता है शिव के लिए। शिव ने तो बहुत जेंटली किया है वो टास्क, मतलब शिव अगर जिस तरीके का शिव रोडीज़ और बिग बॉस करके आया है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट शोज़ रहे हैं ये, मतलब इस सीज़न में अगर देखा जाए तो वैसे टास्क हुए ही नहीं। मतलब जब सीज़न ख़त्म हो रहा है तो आखिरी टास्क जो है वो एक्चुअल बिग बॉस के जैसे टास्क होते हैं वैसा टास्क आया है। अदरवाइज़ जो आज तक शिव को चिढ़ाते थे घर के अंदर, अर्चना ने या फिर प्रियंका, सॉरी सौंदर्या ने, कि यार ये कैसे करता होगा, ये बिग बॉस में क्या कैसे जीतता होगा, और जो कि क्वेश्चन मार्क उठाए जाते थे उस पर। मेरे सीज़न में मेरे ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क उठे कि ये कैसे विनर बनी। तो लेट मी टेल यू गाइस कि जो अभी सीज़न ख़त्म होते होते जो टास्क शुरू हुआ है ना, हमारे मराठी सीज़न में ये टास्क पहला होता है, मतलब ये वार्म अप टास्क होता है, और उसके आगे फिर और टास्क खतरनाक होते जाते हैं। तो हम वो खेल के वहाँ से आके यहाँ पर आए हैं। मतलब वो लेवल, मतलब इतना उसका टफ होता है टास्क का, कि वहाँ से लेके हम उसके बाद यहाँ आए। इस सीज़न में कोई टास्क ही नहीं हुए। जो अर्चना हमेशा ताना देती है बिग बॉस विनर होने का शिव को, वो कल कहती है टास्क ख़त्म होने के बाद, हैं ये होता है टास्क, ऐसा होता है। तो मैडम अब पता चला आपको टास्क किसे कहते हैं, कैसे खेलते हैं। आप पहली बार जब खेली हो तो आपको इतना प्राउड फील हो रहा है। ये जो बच्चा है शिव, ये ऐसे कई टास्क करके आया है। हमारे सीज़न में ऐसे हफ्ते में 3 टास्क होते हैं, नॉमिनेशन, फिर कैप्टनसी टास्क, फिर साप्ताहिक कार्य। ये हफ्ते के 3 करते करते 15-16 हफ्ते हम वो टास्क खेल के फिर हमें वो ट्रॉफ़ी मिलती है। तो उस ट्रॉफ़ी की थोड़ी तो इज्जत रखिए। जब आप घर के बाहर आएंगी, अर्चना जी या फिर सौंदर्या जी देख रही होंगी, जिन्होंने भी बिग बॉस के मराठी विनर्स पे क्वेश्चन मार्क्स उठाए, उनके लिए ये मेरा कहना होगा कि
किसी अगर दिन अगर आपको टाइम मिले, खैर अब तो आप बाहर आ जाओगे तो आप लोगों के पास टाइम ही टाइम होगा, इसके बाद तो शायद ही आप बिज़ी होंगे, तो आप देखिएगा कैसे होते हैं मराठी सीज़न, फिर आपको पता चलेगा शिव कैसे जीता था। कुछ आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। हम्म। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कंपटीशन अब शिव के लिए उस घर में कौन है? देखा जाए तो शिव के लिए स्टैन सबसे बड़ा कंपटीशन है, सबसे बड़ा कंपटीशन, और क्या? बिकॉज स्टैन इज़ अ वन वन मोर जेन्यून प्लेयर, जो कि हम अग्री करते हैं कि बहुत ही लेट खेलना शुरू हुए हैं, बट अब जब वो खेलना शुरू हुए हैं तो उन्होंने गैर सीधा सिक्स्थ ही डाला है। तो शिव की सबसे बड़ी कंपटीशन आई थिंक स्टैन है, और शिव के बाद अगर मेरा उस घर में इस वक्त अगर कोई फेवरेट है तो दैट इज़ स्टैन। पर आपको क्या लगता है कि फिनाले टास्क या फिनाले वीक में शिव कौन से ऐसे सदस्य है जिससे दूर रहना चाहिए? अर्चना और प्रियंका से अगर वो डिस्टेंस रखे तो अच्छी बात है, टॉप बहुत ही अच्छी बात है। टॉप 3 में आप किसको देखते हो? मेरे लिए टॉप 3 नहीं है, मेरे लिए टॉप 2 है, शिव और स्टैन। क्या लगता है आपको अगर शिव नहीं जीतते, स्टैंड नहीं जीतते, तो कौन से ऐसे सदस्य हैं जो जीतेंगे? जो भी होगा फिर वो उसे मैं विनर कहूँगी ही नहीं, क्योंकि फिर ऐसे मैं कहूँगी बैठे बिठाए ही उनको अगर ट्रॉफी दी जाती है तो मेरी नज़रों में वो विनर होगा ही नहीं। एक आखिरी सवाल, अगर शिव जब भी आपसे मुलाकात करते, हम्म। सबसे पहला आप क्या कहोगे उनसे, और सबसे पहला किससे दूर रहने को कहोगे इन रियल लाइफ? मैं शिव को सबसे, जब वो बाहर आएगा और फिनाले के बाद जब मैं उसे मिलूँगी उस ट्रॉफ़ी के साथ, तो मैं उससे यही चीज़ कहूँगी कि आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी, बिना किसी एमजी के, बिना किसी एक्टिंग के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के, वो लड़का वहाँ पे गया है, खेल रहा है, दिल से खेल रहा है, दिल से रिश्ते बना रहा है, दिल से सब कुछ निभा रहा है, दिल से उस घर में एक एक पल वो जी रहा है, और यहाँ तक कि उसकी जो जर्नी रही है वो आसान नहीं है। तो मैं उसे यही कहूँगी कि आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, और मैं कहूँगी दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से, क्योंकि शिव इतना पॉजिटिव बंदा है कि अगर वो अपने साथ किसी को दोस्त बना लेता है तो वो निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलने की ताकत रखता है। तो शिव को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जैसे जैसे शिव का ग्रुप बढ़ता गया, जो लोग शुरू में बहुत गलत नज़र आ रहे थे वो भी अच्छे लगने लगे। सो शिव का ऑरा ही ऐसा है कि वो ताकत रखता है कि किसी नेगेटिव बंदे को भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। उनकी शादी की बात काफी चल रही है। उनकी जब मैंने उनकी माता जी से भी मुलाकात हुई तो बोल रहे जी। काफी सारे रिश्ते आ रहे। हाँ, उसको लेके क्या आप कहोगे शादी को लेके? यही कहूँगी कि भाई तू नहीं चुनेगा अपनी दुल्हन, तेरी दुल्हन हम चुनेंगे, ओके। तू बस आराम से घोड़े पे बैठ के आ जाना बारात में, जोक्स अपार्ट, बट शिव जैसा लड़का है, आई एम वेरी श्योर उसकी मेरी जो भाभी होगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, सुलझी हुई होगी, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये होगी कि वो बहुत ही वैल्यूज़ रखने वाली होगी, फैमिली से बहुत प्यार करने वाली होगी, शिव की तरह ही अच्छे और नेक दिल की होगी। तो बस हमें इससे ज़्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं ढूंढूंगी ऐसी भाभी अपने लिए ज़रूर। श्योर श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी आपका। थैंक यू थैंक यू। सो मच। और कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे एक्चुअली बोलने थे, बट वो और एक बार मैं पूछना चाहूँगा कि जो टॉर्चर टास्क हुआ है, जी। क्या लगता है आपको कि आपको कैसा लगा वो टॉर्चर टास्क एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू? एज अ व्यूवर, सॉरी, एज अ व्यूवर मुझे लगा कि शिव और उसकी टीम ने तो टॉर्चर किया ही नहीं, स्टैन ने तो बस वो आते जाते सिर्फ ऑयल डाल रहा था, साबुन डाल रहा था, और स्टैन शायद वैसा बंदा है भी नहीं कि वो किसी को तकलीफ़ देना पसंद करेगा, वो सिर्फ हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। निमृत ने एक दो बार हाथ फिज़िकली हाथ छुड़ाने की कोशिश की, या फिर वो उसकी रस्सी खींचने की, हार्नेस खींचने की कोशिश की, वो थोड़ा गलत था। बट शिव की तरफ से अगर मैं ये टास्क देखूँ तो शिव ने बहुत ही एक्चुअली जेंटली खेला, और मैं एक्चुअली इस बात से खुश नहीं हूँ कि वाई शिव ने टॉर्चर नहीं किया, बिकॉज शिव सिर्फ कान में गुदगुदी कर रहा था। जो प्रियंका कह रही थी कि बाद में टास्क के बाद प्रियंका ने भी कहा कि अरे नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी, झूठ मूठ बोल रही थी कि मेरा कान फट जाएगा या ऐसे, वो तो मैंने उसे बिज़ी रखने के लिए किया था।
इट प्रूव्स इवन जैसे ही टास्क ख़त्म हुआ प्रियंका ने खुद बोला कि थैंक्स शिव, तुमने वो सादा पानी फेंका, इसकी वजह से मेरी आंखें बच गई, वरना मेरी आंखें तो गई थी। ऐसा प्रियंका ने टास्क ख़त्म होते ही कहा कि मतलब अगर उसकी आंखों में ज़रा कुछ गया होगा तो शिव ने तुरंत उसको सादा पानी दिया फेस पे। तो इट शोज़ कि शिव नहीं है वैसा कि वो किसी लड़की के साथ एक लेवल क्रॉस करके, लिमिट क्रॉस करके जाए। इनफैक्ट जब जैसे ही बिग बॉस ने कहा कि टास्क ख़त्म हो चुका है, शिव वॉज द फर्स्ट वन जिसने सबसे पहले प्रियंका को सहारा दिया, क्योंकि वो जो हार्नेस है वो उसमें इलास्टिक लगी रहती है, और जब आप उसे अचानक से छोड़ते हो तो आप होती है संभावना कि आप धड़ाम से जाके पीछे आप खींचे जाओ और गिर जाओ। तो शिव वॉज द फर्स्ट वन कि उसने पहले प्रियंका को पकड़ा कि वो गिर ना जाए या उसे चोट ना लगे। तो शिव इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट शिव को थोड़ा हार्श होना चाहिए था टास्क में, जो वो हुआ नहीं ज़रा भी। शायद हो जाता तो मतलब दुनिया ना दोनों तरफ से बोलती है। अगर शिव जैसे प्रोमो में जो काट काट के दिखाया था ड्रामेटिक करके कि शिव टास्क करते वक्त थोड़ा अनरीजनेबल हो रहा है, तो वो तो वैसा हुआ ही नहीं था। और जो प्रोमो में बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि शिव बहुत ज़्यादा कर रहा है, जो हमने एपिसोड में देखा उसमें तो कुछ भी नहीं था। वो कई बार होते हैं प्रोमोज बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग, जैसे आज के टास्क में हल्दी फेंकते हुए दिखाया, बट पता चलता है कि बाद में मिर्ची भी है, क्या क्या है। तो आज के उनके टीम के बारे में जो दिखाया वो तो बड़ा माइल्ड था, और जब शिव के टीम के बारे में दिखाना था तो ऐसे दिखाया कि पता नहीं शिव ने क्या कर दिया। बट शिव नहीं है वैसा पर्सन। शिव ने बहुत जेंटली मतलब खेला उसने टास्क, बट एक हद में रहकर खेला, ये देखते हुए कि सामने दो लड़कियां हैं, और शालीन को तो उसने कुछ किया ही नहीं। बट आई एम फीलिंग सैड कि जब प्रोमोज आते हैं तो ऐसे मिसलीडिंग क्यों होते हैं, और शिव को थोड़ा और जोर लगा ही देना चाहिए था, ऐसे मुझे लग रहा है अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट।